हुए हैं और जो भी गाड़ियों की मूवमेंट रहती है उनको चेक किया जाता है। इसके साथ ही सरप्राइज नाका भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसके लिए टाइम टू टाइम जो है हमारे जो SHO साहिबान हैं, चौकी अफसर हैं, उनको डायरेक्शंस जो है सेंट्रल लेवल से दी जाती हैं कि कब किस पीरियड में नाका लगाना है और किस डायरेक्शन की जो गाड़ियाँ हैं वो चेक करनी है। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई लीकर की कहीं मूवमेंट हो रही है, या कैश की मूवमेंट हो रही है, या फ्री बीज की है, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और डेली हमारा शाम को जो है एक सीजर रिपोर्ट भी जो कमीशन में जाती है वो उसका भी वो पालन किया जाता है। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, DM साहब का ऑर्डर आया है कि विदिन 7 डेज़ जो है नोटिफिकेशन के वो जो वैपन्स जो उनके हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करने हैं। वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो आपके माध्यम से मेरी जनता से जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ये अपील है कि जल्दी से जल्दी जो अपने वैपन जो हैं वो कंसर्न थाने में डिपॉजिट करें। धन्यवाद। सर विनोद सर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी लगती है यहाँ जम्मू कश्मीर जम्मू के उसमें, वहाँ कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं और किस तरह की सुरक्षा स्पेशल उस एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे की जा रही है? जी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो उसकी टोटल लेंथ है 152 किलोमीटर है और 100 शाइनिंग होती है। तो उसके लिए जो कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो इन प्लेस है। डिटेल में वर्कआउट किए हैं कि अल्टरनेट एक पोलिंग स्टेशन पर जो दूसरा अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन होगा वो कौन सा रहेगा, और बाकी इंतजाम जो किए जाने चाहिए वो सारे किए हुए। जो अभी आपने बोला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे की, तो 150 पोलिंग स्टेशन SP साहब ने बताया, तो उसके लिए सारा हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है कि इन केस अगर बॉर्डर सेलिंग हो रहा है तो सारा इन प्लेस है। और रही बात जो आपने लीकर के लिए पूछा था, तो जो हमारी सर्विलेंस टीम है, चाहे उड़न दस्ता है या फिर स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, वो सारा कुछ है। प्लस जो ऊपर लेवल UT लेवल पर भी मॉनिटरिंग होती है, और उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जहां भी इनपुट्स मिलते हैं तुरंत वहां रेड पड़ना है या फिर कोई ऐसा नहीं जाए, सारा कुछ उसकी व्यवस्था है। तो इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? EVM वोटिंग के दौरान EVM खराब होती है तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, वो जो जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा जो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो रिजर्व में रखा जाता है, तो उसकी सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी सारी विशेष उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी को विशेष तरीके का हम ऐसा चीज़ प्रावधान ना करें, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान कि जिससे उस पार्टी को ये लगे कि उसको ज़्यादा फायदा मिला, किसी और को नहीं मिला। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आप देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पालन के रूप में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भेदभाव नहीं किया गया कि इनका पोस्टर उखाड़ना है या हटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सबका बराबर तरीके से किया गया। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह करेंगे तो परमिशन वगैरह में बराबर समान दृष्टि से उनको परमिशन वगैरह दिया जाएगा, और अगर कोई वायलेशन करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा समान तौर पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ साथ ही जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन भी होंगे, क्या उसके लिए भी तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं? वो जब कमीशन का डिसीजन है, जब कभी भी वो आएगा उसके बाद ही मेरा एक सवाल है, इलेक्शन को स्मूथ तरीके से हो उसके लिए कितना स्टाफ जो है, पोलिंग स्टाफ जो है? देखिए, आप मतलब बिल्कुल इस चीज़ से आप आश्वस्त रहें, जितनी पोलिंग स्टाफ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जम्मू ज़िले में है, और हमने उसका पूरा एक वर्कआउट प्लान किया हुआ है, तो वो हमारे पास इन प्लेस है। हमारे पास लगभग 4000 पोलिंग स्टाफ जो है उनकी ज़रूरत है, वो सारा कुछ इन प्लेस है। 4500। और दूसरा ये कि आपने जो वेपन डिपॉजिट का ऑर्डर दिया है, यू हैव मेंशन 4 कैटेगरीज, people falling in these 4 categories, and what I have heard that as a concerned SHOs they are calling all the people. ना मैं आप इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन का मतलब जब भी
इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया तो उस दिन मतलब उस दिन से एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसमें मैं और एसएसपी साहब बैठते हैं। फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डन, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। अदरवाइज पहले जर्नल ही था। तो क्या हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी 2022 में कमीशन के इंस्ट्रक्शंस थे, तो स्क्रीनिंग कमेटी में मैं और एसपी साहब बैठते हैं। तो जो 4 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया तो उनके हिसाब से हम देखते हैं किस पे केसेस लगे हैं और किन से हमें थ्रेट है उन कैटेगरीज में जो फॉल करते हैं। फिर उनके डिटेल्स को हम करते हैं कि इनसे हम वेपन जमा कराएंगे। तो पहला आपका सवाल कि जो हमने वर्कआउट किया लगभग 4700 आर्म्स जो होल्डर हैं उनको अपने जमा करना है आर्म्स, तो वो तो हमने बैठ के वर्कआउट किया जो कमीशन की गाइडलाइंस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है उसके हिसाब से। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको सुनने में आ रहा है कि एसएचओ बोल रहे हैं सारे जमा करने, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज एसपी साहब की नोटिस में लाएं, जमा वही वेपन किए जाएंगे जो हमने उनको बोला है करने के लिए। जी सर, जिस तरह से जिस दिन पोलिंग की बात की जाती है उस दिन छुट्टी का दिन रहता है और देखा जाता है जो नए वोटर्स हैं वो यंगस्टर है, तो ऐसे में वो वोट करने के लिए बाहर आए, उनकी जो एक होता है ना कि यंगस्टर जो होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने वोट करी, छोड़ो बोले क्या करना है, उनके लिए कैसा आप 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला एक स्वीप का प्रोग्राम आप जानते हैं जिसमें हम जो युवा वोटर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और जागरूक किन माध्यम से करते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनके थ्रू ही करते हैं। दूसरा इसमें आपका रोल आता है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचाइए कि जो भी 18+ उम्र में हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो ज़्यादा संख्या में आए, और सिर्फ इसलिए ना आए कि उनको वोट डालना है, वो इसलिए आए कि एक नए भारत का निर्माण करना है, नए देश का निर्माण करना है। जो टेररिस्ट एक्टिविटी सर हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन आने वाले हालात को खराब करना, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। अभी हमने बात की जो शैली की थी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हुए सर किस तरह के कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा इंतजाम कैसे? जैसे आपने 150 पोलिंग स्टेशन की बात की थी तो वो सेंसिटिव 150 पोलिंग स्टेशन की आपने बात की थी तो वो 150 पोलिंग स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं जम्मू जिले में, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। पहला प्लान कि अगर शेलिंग पहले होती है तो कैसे हमारे वोटिंग होगी, और अगर उस टाइम पर सेलिंग होती है तो उसके लिए उनको कैसे निकालने का प्लान किया गया है, बंदोबस्त उसका। दूसरा वो वोट कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, एट द सेम टाइम की वोटिंग की सीक्रेसी भी मेंटेन रहे। और जैसा आप यूथ के बारे में बोल रहे थे, जो सियासी पार्टियां जलसे करेंगे उनके लिए पहले उनको परमिशन लेना है, उसके लिए सारा कुछ इन प्लेस है। और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग हुई है, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है, और कुछ हमारे ऐप भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उन पे भी उनको ट्रेन कर दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, परमिशन कैसे देना, सारा इन प्लेस है। चैलेंज है जो पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट नहीं कर सकते, क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि वो घर बैठे ही वोटिंग कर सके? और बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो 85+ वोटर्स हैं उनके लिए है। और साथ ही साथ आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी हमारी 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में है, और बाहर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें एक स्पेशल हमने सिर्फ ऐसा ही पोलिंग स्टेशन बनाया है जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं या जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हैं उन्हीं के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि एक ये मैसेज देने के लिए कि वो किसी भी तरीके से पीछे न रहें। बाकी जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, आपने जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो जो हमारे लगभग यहाँ जम्मू इसमें 62,000 वोटर्स नए ऐड हुए। और ईवीएम की संख्या अगर पिछली लोकसभा का कुछ डेटा हमको एक कितना होगा कि कितने % वोट हुआ, किस पार्टी में कितना मिला, कहाँ से ECI की वेबसाइट से कर सकते हैं। एक बार हम उसका प्रावधान कर लेते हैं, आप हम ECI की वेबसाइट पे होगा ईवीएम की संख्या कितनी होगी जम्मू तो उसका प्रावधान करवा देंगे। जी, जम्मू पार्लियामेंट के लिए ईवीएम की संख्या कितनी होगी? देखिए 1488 पोलिंग स्टेशन हैं जो इसमें, और टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है 2416, तो उतने तो हैं ही, प्लस हमारे पास बहुत सरप्लस भी है, जितनी जरूरत है वो है।
3000 तक मतलब उतना है, मतलब सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। और आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि जितने युवा वोटर्स हैं कि मेरा यही रहेगा कि जो भी लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जो भी लोकतंत्र की दिशा में जो नया कदम हो ये चुनाव के द्वारा ही संभव हो सकता है, तो उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले।